हाँ जी, कल जो है हम रीजनिंग में घड़ी की बात कर रहे थे, क्लॉक की बात कर रहे थे, और क्लॉक में हमने कोण निकालने के संदर्भ में जो है बात की है। आज उसी से आगे जो है हम बात करें, तो हम बात करें मेरे दोस्तों यहाँ पर कोण निकालने के बाद समान दिशा ज्ञात करना। समान दिशा ज्ञात करना टाइप नंबर सेकंड जो है वो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य जो है मेरे दोस्तों वो समान दिशा ज्ञात करना। समान दिशा ज्ञात करना। अब समान दिशा कैसे ज्ञात की जाती है उसकी बात करें। देखो, जैसे कि हमने घड़ी की सुई में बहुत सी बार कांटे एक दूसरे के ऊपर देखे, एक दूसरे के ऊपर कांटे देखे हैं। कैसे? 3:15 पे देखे, 4:20 पे देखे, 5:25 पे देखे, 6:30, 7:35 या फिर फिक्स 12 बजे एक दूसरे के ऊपर काटे। कल हमारी कोण के संदर्भ में बात की थी, तो हमने ये देखा था कि 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कितने डिग्री कोण बनता है? 6 डिग्री। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कितने डिग्री? घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में कितना डिग्री? आधा डिग्री। और घंटे की सुई द्वारा 60 मिनट में कितने? घंटे की सुई द्वारा 60 मिनट, मतलब मिनट की सुई 60 मिनट चल रही है, लेकिन घंटे की सुई द्वारा जो है वो 30 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। ये बात जो है हमने कल कर ली थी। उसी से आगे जो है आज हम बात करते हैं समान दिशा ज्ञात करना। और समान दिशा का मतलब होता है घड़ी की किसी भी संख्या पे, इसमें दोनों कांटे एक दूसरे के ऊपर होंगे, समान दिशा में होंगे, ओवरलैपित होंगे। अब वो किस समय होंगे उसकी बात करें। अब मेरे दोस्तों यहां समझने वाली बात यह है कि जैसे कि एक क्वेश्चन आ जाए, भाई सर 3 से 4 बजे के मध्य, क्वेश्चन ऐसा है 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में कब होगी, ऐसा एक क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाता है तो क्या करेंगे इसके लिए। तो 3 से 4 बजे के मध्य आपको लगता है कि 3:15 बजे छोटा कांटा और बड़ा कांटा एक दूसरे के ऊपर होता है, लेकिन मेरे दोस्तों ये एग्जैक्ट समय नहीं होता है 3:15 बजे। उसका कारण ये है कि आपने अभी देखा कल कोण निकालने में कि 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है। इसका मतलब अगर 3:15 बज गए तो इसका मतलब जो मिनट की सुई है वो 15 मिनट चल गई। 15 मिनट चल गई तो क्या छोटा कांटा अभी 3 पे बैठा रहेगा क्या? नहीं, 1 मिनट में आधा डिग्री चल रहा है तो वो भी चल रहा है। अब वो किस परिस्थितियों में होगा, किस स्थिति में वो होगा, उसके लिए हमारे को यहाँ पर एक फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। देखो मेरे दोस्तों, 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां हैं, किस समय समान दिशा में होगी, उसके लिए यहाँ x मानेंगे, यहाँ y मानेंगे। भाई y का यहाँ कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम 3 को x मान रहे हैं और 4 को y मान रहे हैं। और फॉर्मूला कहता है x इंटू 60/11। इस फॉर्मूले से जो है हम समान दिशा घड़ी की सुइयों के मध्य ज्ञात कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब समान दिशा के लिए मेरे दोस्तों यहां समझने वाली बात यह है कि 3 और 3 इंटू 60/11। किसी के दिमाग सर y का कोई प्रयोग नहीं, बिल्कुल y का कोई प्रयोग नहीं, क्योंकि 3 से 4 बजे के मध्य का 4 का कोई लेना देना। 3 से 4 मतलब ये एक अपने को रोक रहा है कि इस समय से इस समय के मध्य जो है आपको समान दिशा निकालनी है, तो 4 से ऊपर नहीं जाना है, 4 से आपको अंदर ही लेना है, लेकिन 3 बजकर ही कुछ मिनटों पे ऐसा काम होगा। तो मेरे दोस्तों उसको निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया 3 इंटू 60/11, 180/11 जो है 6 3 18, 3 6 18, 180/11। भाई 3 बजकर कुछ मिनटों पे 180/11, इसको भाग लगाता हूं मेरे दोस्तों। 180/11 में 11 एकम 11 कितना बचा? 76, 11 चंग 66, कितना बचा? 4। आंसर आया 16। देखो 3 बजकर 16 सही, 4/11। ये समय जो है मेरे दोस्तों, इस समय जो है घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में होती। अब किसी के दिमाग में आ रही साहब ऑप्शन क्या इस तरीके से आएगा क्या? बिल्कुल इसी तरीके से आएगा, क्योंकि हम उसको ज्ञात ही नहीं कर सकते, वो कुछ पॉइंटों में रहेगा, कुछ एग्जैक्ट स्थिति नहीं बचेगी।
तो हम 16 सही 4/11 इस तरीके से मिस फ्रैक्शन में इसका आंसर आएगा। बोलो समझ में आएंगे? ऑप्शन वहां पर यही रहेगा भाई। यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या था, 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय समान दिशा में होगी। दिमाग में आता है 3:15 बजे 3:15 पे छोटा कांटा और बड़ा कांटा जो है दोनों जो है वो 3 पे होगा। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या दोनों 3 पे फिक्स हो गए क्या? नहीं, वो घंटे की सुई थोड़ी नीचे सरक गई है और वो एग्जैक्ट स्थिति पता करने के लिए हमारे सूत्र का प्रयोग करना है 3 × 60/11। इससे हमने काम किया और आंसर निकाला 3:16 सही 4/11। इससे करेंगे। अब जो है अगले क्वेश्चन की बात करूं तो आपको 2 से 3 क्या निकालना है? क्या निकालना बेटा? 2 से 3 का। तो पहले आप 3 से 4 का उतार लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन में 2 से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय समान दिशा होगी ये आपको ज्ञात करना है। यहां पर मैंने अभी बात की है बेटा, मोबाइल में चला, यहां पर हमने बात की कि 3 से 4 बजे के मध्य जो है घड़ी की दोनों सुइयां किस समय समान दिशा में होगी। अभी हम बात कर रहे हैं 2 से 3 बजे के मध्य। भाई क्वेश्चन मैंने ये कहा कि 2 से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां जो है किस समय समान दिशा में होगी। तो यहाँ x मानेंगे, यहाँ y मानेंगे। ठीक, फॉर्मूला वही x इंटू 60/11। इस फॉर्मूले से हम काम करेंगे तो 2 × 60/11 करेंगे। ठीक, अब देखो 2 बजकर, अब दिमाग में क्या आती है 2:10 पे दोनों कांटे जो है मिलते हैं। 2:10 पे छोटा कांटा भी 2 पे और बड़ा कांटा भी 2 पे। बोलो समझ में आएगी? लेकिन यहां पर 2 × 60 120/11। 120 में 11 का भाग लगा 11 एकम 11। ठीक, अब दिमाग में ये आती है 2:01 सही 10/11। लेकिन मेरे दोस्तों ये गलत है। आपको खुद को दिमाग में सोचना चाहिए 2:10 पे कांटा मिलेगा, इसमें 2:10 से ऊपर ही होगा। अगर भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ क्या लगता है बेटा 0। तो ये आंसर आएगा 2:10 सही 10/11। इस समय जो है घड़ी की दोनों सुइयां जो है वो समान दिशा पे होगी। बोलो समझ में आया? हाँ जी, यहां पर एक बात और आती है कि यार 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समान दिशा में होती है। तो मेरे दोस्तों हमेशा ध्यान रखना 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 बार घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में होती है। 24 घंटे में कितनी बार होगी? 22 बार। 24 घंटे का मतलब एक दिन। अगर एक दिन भी कहते तो भी आपको ध्यान रखना, और 12 घंटे कहते तो भी आपको ध्यान रखना है। यहां पर समझने वाली बात है 12 घंटे में 11 बार ही क्यों? भाई 24 घंटे की बात तो अपन अलग करेंगे, लेकिन वो रिपीटेड होगा तब 24 घंटे, लेकिन 12 घंटे में 11 बार ही क्यों? उसका कारण ये है मेरे दोस्तों कि 11 से 12 और 12 से 1 के मध्य केवल एक बार ही समान दिशा में होती है, और वो समान दिशा फिक्स 12 बजे होती है। अगर आप निकालने का प्रयास करो 11 से 12 और 12 से 1, तो आप कोशिश करो 11 से 12 और 12 से 1 का एक बार निकालने की कोशिश करो, देखना आपका आंसर दोनों बार जो है 12 ही आएगा। फिर उसके बाद वापस बात करते हैं। हाँ जी, मैंने अभी जो बात की भाई 12 घंटे में 11 बार जो है घड़ी की दोनों सुइयां जो है वो समान दिशा में होती है। तो भाई इसका कारण ये है कि 11 से 12 और 12 से 1 में केवल फिक्स 12 बजे होती है। कैसे? अगर 11 से 12 निकालें तो x × 60/11, 11 × 60/11, 11 से 11 कटे 11 60, 11 60 का मतलब क्या? फिक्स 12 बजे जो है घड़ी की दोनों सुइयां समान है। अब 12 से 1 की बात करें तो 12 × 60/11 ये हो गया 720/11, और 720 में 11 का भाग लगाएं 11 × 66, 6 बचे, 11 चौक 44, 11 55, 5। आंसर आया 12:65 सही 5/11। 12:65 सही 5/11। अब 65 सही मतलब 65 मिनट, 12:65 मिनट का मतलब होता है 1:05। तो ये आंसर को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं 1:05 सही 5/11। 1:05 सही 5/11 इसका आंसर होगा। बोलो समझ में आएगी? अब किसी के दिमाग में आए साहब 1 से 2 क्या होगा? फिर अगर आप 1 से 2 निकालोगे तो आंसर यही आएगा। बोलो समझ में आएगी? आप निकाल के देख सकते हो, और ये बातें भी आपको लिखनी है
कि 12 घंटे में 11 बार समान दिशा होती है, 24 घंटे में 22 बार घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में होती है, क्योंकि 11 से 1 के मध्य केवल फिक्स 12 बजे समान दिशा में होती है, वो है 12 बजे। और मेरे दोस्तों 1 से 2 के मध्य भी आप आंसर निकालोगे तो 1:05 सही 5/11 ही आंसर आएगा। इस कारण से बोलो समझ में आएगा? आप 1 से 2 निकाल सकते हो। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये समान दिशा वाली जो है आज हमने बात की।